اللہ ताला कुरान करीम में फरमाता है, ए ईमान वालो, रोज़े जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे तुम पर भी फ़र्ज़ कर दिए गए हैं ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए सरासर हिदायत है और उसमें लोगों की सही रहनुमाई की बातें हैं और गलत और सही को अलग अलग कर देने वाली साफ और वाज़ेह बातें मौजूद हैं। सो तुम में से जो कोई इस महीने में मौजूद हो वो इस पूरे महीने के रोज़े ज़रूर रखे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि माह शाबान की आखिरी तारीख़ को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक खुतबा दिया। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, तुम पर एक अज़मत और बरकत वाला महीना साया आफ़कन हो रहा है। इस मुबारक महीने की एक रात यानी शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं और इसकी रातों में बारगाह खुदाबंदी में खड़ा होने यानी नमाज तरावीह पढ़ने को नफ़ल इबादत मुकर्रर किया है, जिसका बहुत बड़ा सवाब रखा है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह की रज़ा और उसका क़ुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फ़र्ज़ इबादत अल्लाह की रज़ा और सवाब हासिल करने के लिए इफ्तार कराए तो उसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत और आतिश दोज़ख से आज़ादी का ज़रिया होगा और उसको रोज़ेदार के बराबर सवाब दिया जाएगा, बग़ैर इसके कि रोज़ेदार के सवाब में कमी की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर एक को तो इफ्तार कराने का सामान मयस्सर नहीं होता, तो क्या गुरबा इस अजीम सवाब से महरूम रहेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी पर या सिर्फ पानी ही के एक घूंट पर किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करा दे। इस शख्स को अल्लाह ताला मेरे हौज़ यानी कौसर से ऐसा सैराब करेगा जिसके बाद उसको कभी प्यास ही नहीं लगेगी, ताआन के वो जन्नत में पहुँच जाए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी इस महीने में अपने ग़ुलाम व ख़ादिम के काम में तख़फ़ीफ़ और कमी कर देगा, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा और उसको दोज़ख से रिहाई और आज़ादी दे देगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के 3 अशरे होते हैं। इसका पहला अशरा सरासर रहमत का है, दरमियाना अशरा नज़ूल बख्शिश का है और आखिरी अशरा तो अज़ाब से खलासी की दस्तावेज़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रसूल बरहक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे हालत ईमान में और कैफ़ियत एहतिसाब के साथ, उसके पहले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे, और जो शख्स रमज़ान में इबादात में मसरूफ़ रहेगा हालत ईमान में और कैफ़ियत एहतिसाब के साथ, उसकी पिछली कोताहियाँ मुआफ़ कर दी जाएंगी, और जिस शख्स ने हालत ईमान और कैफ़ियत एहतिसाब के साथ शब क़द्र में इबादात की, उसकी गुज़री कोताहियाँ बख्श दी जाएंगी। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और उसका अज्र भी मैं खुद ही देता हूँ। यानी ये अल्लाह और उसके बंदे का बराह रास्त मामला है कि बंदा अल्लाह ताला के हुक्म की बजा आवरी में तमाम दिन खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुका रहता है और उसके इन आदाब की पूरी पाबंदी का ख्याल और एहसास रखता है और इन पाबंदियों के मुताबिक अपने दिन रात को गुजारने की काविशें करता है, तो यकीनन अल्लाह ताला उसका अज्र खुद ही अता फरमाता है। एक और हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, रोज़ा आदमी के लिए ढाल का काम देता है, बशर्ते के वो उसे फाड़ ना डाले। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से है कि जब ये इरशाद फरमाया तो अर्ज़ किया गया, इसे किसी के साथ फाड़ा जा सकता है? इरशाद फरमाया, झूठ या गीबत के साथ। यानी रोज़े की हालत में झूठ, गीबत, गालम गलोच, लड़ाई झगड़ा और दूसरी इस तरह की बुरी चीज़ों और बुरी बातों से सख्ती के साथ मनामत की गई है। हदीस मुबारक में है कि जिस किसी ने रोज़े की हालत में बुरी बात कहना और उस पर अमल करना न छोड़ा तो अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई रोज़ेदार रोज़ा रखने के बाद में फ़िस्क़ व फ़ुजूर, लड़ाई झगड़ा, गालम गलोच,
फहुश गोई या दूसरी इस तरह की बातों से नहीं रुकता तो ये उसका रोज़ा ही नहीं है, बल्कि ये उसका फाका बन जाता है जिसका अल्लाह ताला के अहकाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक और हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा तो लग़वियात और बुरी बातों से बचने का नाम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि जिसके आज़ा हराम कामों से नहीं रुकते उसको मेरी खातिर ना खाने और ना पीने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस तरह ज़ुबान को फहशगोई, गीबत और झूठ से बचाना ज़रूरी है, इसी तरह इंसान के दूसरे आज़ा आँख, कान, नाक, हाथ, पाँव को भी बुरे अफ़ाल से बचाना ज़रूरी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की बयान करदा एक हदीस मुबारक के अल्फाज कुदसी कुछ इस तरह हैं कि जब रमज़ान का महीना आता तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदियों को छोड़ देते और हर साइल की मुराद पूरी करते। रमज़ान में जहाँ बहुत सी बरक़ात और इनामात हैं, वहीं मुसलमानों के दूसरे लोगों के साथ अच्छे रवैयों की भी तलक़ीन फरमाई गई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अमल मुबारक से भी इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है। गोया रमज़ान का महीना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में बाकी महीनों की निस्बत बहुत ज़्यादा जूद व सखा और करम फरमाते। दीन इस्लाम में मुसलमानों के लिए हर मौके के लिए आसानियाँ रखी गई हैं, जैसे कुरान मजीद में इरशाद हुआ, तर्जुमा, अल्लाह ताला तुम्हारे हक़ में आसानी चाहता है, वो तुम्हारे हक़ में हरगिज़ तंगी नहीं चाहता। रोज़े में कोई मुसाफिर हो या मरीज़ हो तो उसके लिए भी रुख्सत की इस तरह से इजाज़त है कि वो इस हालत में रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा बाद के दिनों में अदा करे। अगर कोई शख्स उम्र के इस हिस्से में है या मर्ज़ की इस हालत में है कि उससे साल के बाकी अय्याम में किसी भी वक्त रोज़ा रखना मुमकिन नहीं है, तो उसके लिए फ़िदिये का हुक्म है। एक और हदीस मुबारक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को सब्र और गमखारी का महीना करार दिया है। दीनी इस्तिलाहात में सब्र के मानी अल्लाह की रज़ा के लिए अपने नफ्स की ख्वाहिशों को दबाना और तलखियों और नागवारियों को बर्दाश्त करना है, जिससे उसके अंदर उन गुरबा व मसाकीन की हमदर्दी का जज्बा भी पैदा होता है जो नादारी की वजह से फाकों पर मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें तालीमात कुरानी व सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरे तरीक़ से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।